हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन आ चुका, फायरमैन कांस्टेबल 2024 का 1130 वैकेंसी आपकी आई है। इस पे प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो किया, वीडियो सेक्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। इसका फॉर्म 31 अगस्त से भरा जाएगा 30 सितंबर तक, यानी बस बिल्कुल स्टार्ट होने वाला 2-3 दिन में आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। 100 रुपये फॉर्म फीस आप लोगों का। किसका? अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। एससी एसटी का फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ मेल कैंडिडेट, और वो भी जो पीसीएम या पीसीबी से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने 11th-12th में लिया था, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों में से कोई भी, या दोनों साथ में कैसे भी लिए हो, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो किया, एक बार जाकर उसको देख लेंगे। इस वीडियो को स्पेशली हम बात करने वाले इसका सिलेबस क्या होता है, यानी जो पढ़ाई होगी हमारी कितने नंबर की होगी, कट ऑफ वगैरह जो बनता है कैसे बनता है, किस हिसाब से। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट 4 सेक्शन आते हैं। कहने को 4 सब्जेक्ट 4 सेक्शन है, बट असल मायने में लगभग 6 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मिनिमम 6 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एक रीजनिंग आएगा जो कि 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती। ओके, 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का आता है, 25 आपका मैथ आता है, 25 आपका इंग्लिश या फिर हिंदी। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अपने लैंग्वेज के हिसाब से। ओके, इंग्लिश या फिर हिंदी, ये ऑप्शन रहता है, दोनों नहीं रहेगा। ओके, पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे 25-25 का सेक्शन होता है। आइए सबसे पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश आपके सामने टॉपिक लिखा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, मतलब कि एक नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट वगैरह और कुछ नहीं बोला है। बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, एरर रिकॉग्नाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ द वर्ड्स एटसेट्रा। यानी कि जो जनरल इंग्लिश होते हैं वही आपके इसके अंदर आने वाले, और नॉर्मल आते हैं। मतलब अगर आप किसी भी नॉर्मल एग्जाम की भी तैयारी की हो, बस थोड़ा बहुत भी देख लो, कोई बच्चा सीएचएसएल वगैरह तक की हो तो उसको इंग्लिश आती है, उससे लो ही रहेगा या उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता किस लेवल तक का, तो आप चिंता ना करो, सबकी क्लासेस लगवाई जाती है हम लोग, क्या आपको उसका टेंशन नहीं है। आप बस सिलेबस नोट कर लो अगर आप नोट करना चाह रहे हो। अगर हिंदी भाषा की बात करेंगे तो समास, लिंग, वचन, विलोम, गद्यांश आधारित प्रश्न, तत्समक, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, अनेकार्थी वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ओके, ये आपके सामने हिंदी का सिलेबस हो गया। ओके, इसके बाद बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर बेसिकली क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जीके जनरल नॉलेज, जिसको आप स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, जो कि फिक्स एक तरीके से। स्टैटिक मतलब सबसे बड़ी नदी, तिरंगे का साइज क्या होता है, रेशियो क्या रहता है, आज़ादी का मतलब कहाँ पे किस स्थान पे आज़ादी का पहला झंडा लहराया गया था, मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है। ऐसे करके जो चीजें फिक्स है ना वो आपका। उसके सिवा यहाँ पे क्या पूछता है? करंट अफेयर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कैपिटल करेंसीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वार नेबर, अवार्ड एंड ऑथर, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्टैटिक जीके भी है इसके अंदर, स्टैटिक जीके भी है, और नॉर्मल जो जनरल अवेयरनेस होता है जैसे करंट अफेयर, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक होता है। ओके, तो मेरे हिसाब समझ गए ये जनरल अवेयरनेस का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। अभी जो चीजें इसके अंदर मेंशन नहीं उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि यहां पे मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा सिलेबस का, जो कि एग्जाम में आता है। जो लिखा उससे मतलब नहीं, क्योंकि सिलेबस लिखा रहता है, पूछा कुछ और जाता है, तो ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने। इसके सिवा जनरल अवेयरनेस में भी आप साइंस के भी क्वेश्चन कई बार देखोगे। किसके? साइंस के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लोगे आप लोग, बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लोगे आप लोग, इवन फिजिक्स के कई बार ग्रेविटेशन का लिख देता है। ठीक है, तो यहां पे साइंस के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 मान लीजिएगा कम से कम, कम से कम। ओके, तो ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेंगे। साइंस के भी क्वेश्चन इसके अंदर ये लोग रख देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद बात करेंगे मैथमेटिक्स, मैथ्स जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स ये सिलेबस में बोलते हैं, जिसका सिलेबस देखा जाएगा तो परसेंटेज आपका होता है, यानी क्लास 10th तक वाला सिलेबस, जो कि आप सीएचएसएल में बेसिकली पढ़ते हो, एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह का, वही मैथमेटिक्स, थोड़ा सा एडवांस लेवल, ज्योमेट्री वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है। बट
यहाँ पे जो सिलेबस लिखा उसके बियॉन्ड भी पूछता है। जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपका यहीं तक कवर किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। इसके आगे का मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से क्या ऑफिशियल अपडेट लेके जो बच्चे एग्जाम दिए पिछली बार उनसे पूछते हुए। ओके, सबसे पहला चीज परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, जियोमेट्रिक मेंसुरेशन, यहां तक आपके सामने आ गया। ये तो आपका बेसिकली अरिथमेटिक मैथ हो गया, ये आपका थोड़ा एडवांस मैथ में आ जाएगा। ओके, ये बढ़िया आपका मैथ। इसके बाद टेक्निकल मैथ के भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब टेक्निकल मैथ यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली चीज है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम यहां भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम यहां भी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक हम यहां पढ़ते हैं। तो टेक्निकल मैथ के तौर पे आपको सिर्फ दो चैप्टर पढ़ने, डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन ये भी आपके देखने को मिलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी दिखता है तो प्रोबेबिलिटी कोई भी शख्स बोल सकता है सर ये तो नॉर्मल मैथ का भी पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड पे एक क्वेश्चन फिक्स 100%, तो कोई बच्चा बोल सकता है वो तो यहां भी पढ़ सकते हैं हम ना, इसीलिए मैंने इसको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री भी आपका नॉर्मल मैथ में आता है। तो टेक्निकल मैथ के तौर पे डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स, ये दो चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, और ये भी बिल्कुल वन लाइनर टाइप के पढ़ने, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा। ओके, बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये भी पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना, रिलैक्स होके। इसके बाद आपके सामने आता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड और रीजनिंग थोड़ा सा वेरिएशन, हल्का सा डिफरेंस। ओके, एप्टीट्यूड का जो सिलेबस आपका एनालॉजीज हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये सारे आपको हिंदी में भी पढ़ाई जाएंगे। अगर जब हम पढ़ाएंगे तो हिंदी में पढ़ाएंगे, ये मत सोचिएगा सिर्फ इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ओके, इसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल कंपटीशन, एनालिटिकल फंक्शन, फ्रेंड चार्ट, एबिलिटी ऑफ टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पार्टनर्स। ओके, ये आपके सामने एप्टीट्यूड एक तरीके का रीजनिंग होता है, इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, चिंता ना करिए। अब कोर रीजनिंग आपके सामने आ जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल, अरिथमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम ऑन एजेस, रैंकिंग, अल्फाबेट्रिक, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मिसलिनियस, ये आपके सामने का क्यूब एंड डाइस, आपके पास एम्बेडेड फिगर यानी नंबर ऑफ फिगर, वही सब, ग्रुपिंग, आइडेंटिटी फिगर, मिरर इमेज, नॉन वर्बल सीरीज, एक्सेट्रा, ये सामने आपके सामने आ गया रीजनिंग का सिलेबस। ओके, ये जो आप रीजनिंग पढ़ते जनरल वही है, इसकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, इसके अंदर पूरा कंप्लीट हो गया। एप्टीट्यूड रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन आपका पूछता है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन हो गया आपके सामने, जनरल अवेयरनेस आपका 25, इसके बाद लैंग्वेज से एक, तो ओवरऑल आपका हो गया पूरा कंप्लीट सेक्शन 25 25 25 25। 100 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट और कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट वैकेंसी की। फिलहाल जो वैकेंसी निकली 1130 यानी 1130, बट आपको इस चीज को दावे के साथ कह रहा हूं कि ये वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी टेंटेटिव रखे हैं, और पिछले 2-3 साल का आप रिकॉर्ड देखो, इनकी वैकेंसी बढ़ी घटी नहीं है। अगर आप 2023 वगैरह पे जाओगे तो वैकेंसी सीधे डबल हुई थी, ठीक है, सीधे वैकेंसी डबल कर दिए थे, जितनी थी रिक्वायरमेंट, जैसे 500 के आसपास की वैकेंसी उस वक्त निकाले, 450 2023 में निकाले थे, उसको डबल कर दिया, 800 लोगों को लिए थे वो। तो ये इनका पूरा सीन है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह पे वीडियो बनाए, एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, और इन सब की तैयारी हम सभी लोग कराएंगे, आप चिंता ना करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली सबसे पहले आपको रनिंग वगैरह निकालना होगा, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगा है, ये मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है सिर्फ। अगर आपकी हाइट 170 है, आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दो, आप फिजिकल निकालोगे, रिटर्न यू निकलेगा, रिटर्न में कोई पंगा नहीं ज्यादा, उसके बाद आप आराम से मेडिकल देके सेलेक्ट हो जाना, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी, जबरदस्त वाली, सैलरी आपकी मिनिमम स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग 42-43 हजार मिनिमम आपका स्टार्ट हो जाता पहले बार से। ओके, इसके लिए आपके लिए CISF फायरमैन के लिए जो ये वैकेंसी जिसका मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया, इसके लिए हमारा अग्नि बैच आया हुआ। ओके, अग्नि बैच की खास बात ये बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाया जाएगा आपको, आपका पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ओके, आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा, जो भी चीज यहाँ पढ़ाया जाएगा वो PDF फॉर्म में मिल जाएगा, DPP, यानी जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा। 100% लाइव क्लास, यानी रिकॉर्डिंग वगैरह हम नहीं देंगे कि चलो ये रिकॉर्डिंग देख लो, वो रिकॉर्डिंग आपको लाइव क्लास पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अग्नि बैच आपका 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 7 सितंबर से 499 यानी कि 499 का ये बैच पड़ेगा। 7 सितंबर के बाद ये पड़ेगा आपको 699 का। और साथ ही साथ बता दिए परमानेंट वैकेंसी, कोई टेम्परेरी अग्निवीर वाला नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट है, पेंशन वगैरह वाला सीन है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। तो इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा,
आप सभी लोग जल्दी से बैच ले लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आपका जब तक एग्जाम नहीं होता, क्योंकि लगभग लंबा प्रोसेस लेता, 7-8 महीना ले ही लेता सिलेक्शन होने में, तब तक आपकी बैच की वैलिडिटी हमने रखा 1 साल तक आपके पास रहेगा। ओके, अगर कभी आगे भी जरूरत पड़े तो ये मतलब ये वाली वैकेंसी शिफ्ट भी कही है, मान लो कि वैकेंसी डबल करके फॉर्म डेट एक्सटेंड कर दे, कुछ भी ऐसा चेंज करते हैं तो ये हमारा डेट भी एक्सटेंड हो जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके, आप बैच से जुड़िए, आराम से पढ़िए। जैसे हमारा सिलेबस, क्योंकि ज्यादा लंबा सिलेबस है नहीं, 3 महीने में हम एंड कर देंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको खींचे जा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। 3 महीने में सिलेबस एंड कर देंगे, उसके बाद हम आपको हर वीकेंड पे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन बना के रखो, प्रैक्टिस बना के रखो। प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आपका सिलेक्शन सबसे पहली लाइन में खड़ा होकर होगा। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से अग्नि बैच में सीआईएसएफ फायरमैन के एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। ये नंबर कॉलिंग है, आप इस पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। ओके, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।